इस दुनिया में एक बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक दोस्त, एक यार अपनी यारी के लिए, दोस्ती के लिए अपनी जान दाँव पर लगा सकता है, परिवार की परवाह किए बिना। तो फिर क्यों ना उस प्रभु को अपना दोस्त बना लिया जाए, इस दुनिया की परवाह किए बिना। जे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही पुराने समय की बात है, एक भिखारी मंदिर के सामने भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। और संतुष्टि इतनी थी उस भिखारी के अंदर कि वो सिर्फ एक दिन की ही परवाह करता था। एक दिन में उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए, बस वह वहां से उठकर भक्ति करने लग जाता था। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मियों के दिन थे, बहुत खुशनुमा मौसम था। वह काफी देर तक वेट करता रहा मंदिर के सामने, लेकिन शायद मौसम खराब होने की वजह से उस दिन मंदिर में भीड़ नहीं थी और कुछ गिने चुने आदमी वहां पर आए, तो उन्होंने उस भिखारी को कुछ भी भिक्षा नहीं दी। भिखारी ने सोचा, चलो शहर में जाके कुछ मांग लेता हूँ। वह शहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है, मस्ती में चलता है, दुआ करता है भगवान से कि हे प्रभु, काफी भूख लगी है वेटिंग वेटिंग में, बस आपसे इतनी ही गुजारिश है, भर पेट खाना मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सोचते सोचते वह जा रहा था। आगे सामने ही उसको एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है। भूख काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि काफी समय हो गया था वेट करते करते। तो वह उसी दुकान में जो मिठाइयाँ रखी थी उनको बड़ी ही लालची नजरों से देखता है। दुआ कर रहा है, वाइब्रेशन भेज रहा है यूनिवर्स को, भगवान को, कि प्रभु कुछ खाने को मिल जाए। वो हमेशा भक्ति ही करता रहता था, तो उसकी हैबिट हो गई थी प्रभु से बात करने की, वाइब्रेशन भेजने की। जो दुकानदार था उसके माइंड में आता है, जब वो उस भिखारी को देखता है कि बेचारा बहुत भूखा लग रहा है, क्यों ना इसको कुछ खाने को दे दे। वह एक प्लेट में 2-3 तरह की मिठाई रखता है और उस भिखारी को दे देता है कि बाबा खाइए, मुझे लग रहा आप भूखे हो। भिखारी की तो मन की होगी, वह अपना जो पेट भरता है वहां पर और उस दुकानदार को बहुत सारा आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाता है। रोड पे हल्का फुल्का पानी था, पानी में पैर लगाता हुआ मस्ती में, जैसे हम कभी कभी मस्ती में होते हैं ना, भी पानी में पैरों से ऐसे किक लगाते हुए चलते हैं, ऐसे ही वो भिखारी मंदिर की तरफ बढ़ता है। तभी उसके पास से एक जोड़ा निकलता है, शादीशुदा जोड़ा, हस्बैंड वाइफ निकलते हैं। वह जैसे ही पानी में किक लगाता हुआ चल रहा था, थोड़े से छींटे उसकी वाइफ को लग जाते हैं। जो जोड़ा वो वहां पर जा रहा था, उस लेडी को लग जाते हैं। उसने जो सूट डाल रखा था, उसके सूट पर कुछ छींटे लग जाते हैं पानी। शायद वो उसके घर से लेकर आ रहा था उसका हस्बैंड। ऐसा उनका जो बात करने का मतलब कुछ लग रहा था, बहुत ही ज्यादा खुश थे। उसने बहुत अच्छा सूट डाल रखा था। तो वो एकदम से झल्लाती है कि मैंने कितना अच्छा सूट पहली बार डाल के आपके साथ आई हूँ, खराब हो गया। उसका इतना कहते ही वह लड़का उस भिखारी पर झपट जाता है और उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है। मन मन में ही बोलता है भिखारी कि वाह राम जी, मंदिर से चला था कुछ खाना मांगने के लिए और आपने दिया भी, और दिया भी, बहुत अच्छी सारी मिठाइयाँ दी, बहुत खुश हुआ मैं। लेकिन अभी आपने क्या दिया, साथ में धुलाई भी करवा दी, आपकी भी लीला का पता नहीं। फिर अंदर ही अंदर वो फीलिंग आती है उसको कि वैसे प्रभु आपने मेरी धुलाई क्यों करवा दी, मैंने ना तो जानबूझ के किया था, और कुछ ज्यादा भी पानी के 1-2 छींटे ही तो लगे थे, ये तो गलत ही हुआ मेरे साथ।
एक ही रास्ते पे जा रहे थे दोनों। अब हल्की फुल्की बरसात हो चुकी थी, जगह जगह थोड़ा थोड़ा पानी था। थोड़ी सी दूरी जाने पर वह लड़का फिसल कर गिर जाता है और मुंह की साइड से गिरता है। उसके मुंह पे काफी चोट आ जाती है, खून बहने लग जाता है। पीछे ही वो भिखारी जा रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस था उनके बीच में। फिर वो लड़की यानी उसकी वाइफ भिखारी पे झपटने भागती है कि आपने बद्दुआ दी होगी, कुछ आपने श्राप दिया होगा अंदर ही अंदर मन मन में, तभी मेरे हस्बैंड गिरे हैं। अब भिखारी चौकन्ना हो चुका था। भिखारी ने कहा वहीं पे रुक जाइए, मेरी क्या गलती है अभी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपका हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी अच्छी दोस्ती लगती है, आपकी यारी अच्छी लगती है। आपके सूट पर दो छींटे क्या लगे कि आपके हस्बैंड ने मेरी धुलाई कर दी। अच्छा प्यार है। और अब आपके पति गिर गए फिसल कर, तो अब आप इसके लिए भी मुझे दोषी ठहरा रहे। अच्छी बात है, आप भी इनसे प्यार करते हो, लेकिन मेरे साथ मेरा प्रभु प्यार करता है। प्यार करने वाले को गुस्सा आता है, दोस्ती और यारी में गुस्सा आता ही है। जिस तरह से तुम्हारे बीच में जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग मेरे और उस मालिक के बीच में है। तुमने आमने सामने बोल दिया, मैंने वाइब्रेशन से बोल दिया। जब मेरी गलती ही नहीं है तो ये सजा तो इनको मिलनी ही थी। और अगर अब आप गलती करोगे, आप मेरी तरफ ऐसे झपट रहे हो, तो फिर सजा आपको भी मिलेगी। इसमें बद्दुआ वाली कोई बात नहीं है। वो लड़की, वो उनकी वाइफ वहीं पे रुक जाती है और भिखारी राम भजन गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये कहानी, एक छोटी सी कहानी, बहुत बड़ा संदेश दे रही है। एक तो ये कि कई बार हम प्रभु से बहुत अच्छा कुछ मांगते हैं, विश करते हैं, वाइब्रेशंस भेजते हैं यूनिवर्स में, और हमें मिल जाता है, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही या उसी समय पर कुछ झटका हमें लगता है, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। फिर हम कहते हैं कहाँ है भगवान। अगर भगवान होता, चलो हमारी अच्छी बात मान ली, तो बुरा कैसे होने दिया हमारे साथ। लेकिन भगवान ने नहीं होने दिया। ये कहानी इसी बात को शो कर रही है। इस धरती पर हर किसी को अपने हिसाब से कर्म करने का प्रभु ने पूरा हक दे रखा है। ये तो हमारे सामने क्लैरिटी है बिल्कुल। अब कौन किस नियति से कर्म करता है, किस थॉट से कर्म करता है, ये हम पर डिपेंड करता है, इंसान पर डिपेंड करता है। अब हमने वाइब्रेशन दी प्रभु को कि मेरे साथ प्रभु मुझे विश किया कि ऐसा मुझे चाहिए, और वो हो जाता है। लेकिन उसी टाइम अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, किसी ने गलत कर दिया, तो वो दूसरे ने कर दिया। लेकिन हम, अगर हमारी गलती नहीं है, तो प्रभु से हम हेल्प भी मांग सकते हैं, प्रभु से हम शिकायत भी कर सकते हैं, जब हमारी गलती ही नहीं है। फिर वो भगवान का काम है। सच में, एक तो इस स्टोरी से हमें सबसे बड़ी शिक्षा यही मिली है कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर गया, जैसे भिखारी था, भिखारी समझकर उस लड़के ने उसको पीट दिया। अगर कोई बराबर वाला होता तो क्या वो लड़का उसको पीट देता? नहीं पीट सकता था ना। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाला, मतलब पावर ज्यादा है, तो प्रभु से नाराज ना हो, भगवान से नाराज ना हो कि भगवान अभी आपने अच्छा दिया, अभी बुरा दे दिया, किसी दूसरे ने कर दिया। भगवान से हम बिल्कुल, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हम किसी को बद्दुआ दें, लेकिन हम प्रभु से अपने अपने लिए न्याय मांग सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, हम प्रभु से शिकायत कर सकते हैं, हमें पूरा हक है। अगर हमने प्रभु को अपना मार्गदर्शक बना रखा है, तो अपना मार्गदर्शन करने वाला बना रखा है, तो अगर हम प्रभु को अपना एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, तो और वही इंसान कर सकता है ये काम, जिस इंसान का दिल दिमाग साफ होता है। किसी भी तरह का उसके दिमाग में खिचड़ी नहीं पकती है, किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं पकता है, किसी भी तरह की गलत सोच नहीं होती है, वही इंसान प्रभु का दोस्त बन सकता है।
वो एक फिल्म है ना कि कभी खुशी कभी गम। कई बार भगवान हमें गम नहीं देते हैं, इंसान देते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के क्लोज हैं तो बस हम भगवान को बता दें वो बात कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं वो गलत, इसमें हमारी तो गलती नहीं है। यकीन मानिए, बिल्कुल इस स्टोरी की तरह। मैं ये नहीं कहूंगी कि वे ऐसे गिरेंगे, ऐसे नहीं, चाहे न्याय चाहे कैसे भी हो, रिजल्ट चाहे कैसे भी आए, लेकिन आएगा जरूर। तो मैंने जिस तरह स्टार्ट में बताया वीडियो के कि एक दोस्त, एक यार अपनी दोस्ती के लिए जान भी दे सकता है। उस समय पर परिवार की भी परवाह नहीं करता है कि मैं इकलौता बेटा हूँ, या मैं किसी का पति हूँ, या मैं किसी का पिता हूँ। इसी तरह लड़की कर सकती है, ये मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ। बिल्कुल ऐसे है। भगवान प्रभु जो होते हैं, इस यूनिवर्स के मालिक जो है, अगर हम उनके क्लोज हो जाए तो वो हमारा इन दुनिया के इंसानों से कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है।